Hello guys, my name is Sagar Veer and I am a Deputy Engineer Class 1 officer, and I have given multiple exams just like MPSC, UPSC, banking, SBI, RBI, and Food Corporation of India, EPFO, National Water Development Agency, authority like that, the department in Delhi, and much more. Even I don't remember, I don't recall right now because I have given more than 35 exams. I have failed 35 exam, but I have cleared one exam, so that's why I got this class 1 post. And from that I have come to this conclusion that many things we are most likely ki we are missing it as an aspirant. Many people are missing it, and these are basic things because these things won't be taught to you in the classes. So that's why this channel, so please subscribe. So let's get back to the ad. Rajya Seva 2026 ad has come out, and I want to share few things with you guys before that. Ki firstly, it's in Group A and Group B exam. So in Rajya Seva, there can be only two posts. एक तो you can get की class 1 or class 2, but getting selected from this exam or that exam, it doesn't matter. It's important कि first of all you get the job for your family and all. So that's the most important thing firstly. I will try to maintain this language ki I'll talk in English or Hindi, or if you want ki I should make videos in Marathi also, so please comment and let me know. But firstly I'm going to try to make these videos in English and Hindi because that would go to a wider audience, as you guys know. So about this is an exam which will be conducted in 2026 prelims का exam, and this will be conducted in 37 centers. So obviously ये सब चीज़ें काम की नहीं है, but मैंने बता दी. राज्य सेवा में टोटल पोस्ट है 79 पोस्ट है, और 79 पोस्ट में दोनों स्प्लिट है, राज्य सेवा ए एंड राज्य सेवा बी. एंड द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डेट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन 31 December 2025. 2 बजे 2 बजे ये स्टार्ट होगा एंड इट विल बी एंडिंग ऑन 20th Jan. प्लीज़ आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने भी, जब मैं इंजीनियरिंग में था इन 2018, because of the irrationality and ignorance I have left this exam. मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरना भूल गया था. मतलब बिकॉज देर इज़ एन लैक ऑफ अवेयरनेस बोलो या ध्यान नहीं दे रहे हम, ये सब चीज़ों के कारण हम लोग भूल जाते हैं. एंड 23rd Jan जो लोग चालान से पेमेंट करते हैं उनके लिए 23rd Jan 2026 इज़ द लास्ट डेट. उसके बाद हम लोग आते हैं पैटर्न पे. जो लोग नए हैं, ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं उनको पता ही होगा पहले से कि क्या पैटर्न है, बट जो लोग नए हैं एक ब्रीफ में 1-2 सेकंड में ही लूँगा. प्रीलिम्स 400 मार्क्स की होगी, मेंस 1750 मार्क्स की होगी, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होगा. एम आई राइट? यस. और इसके बाद जो मेरे को मेन डिस्कस करना है वो है एनेक्शर 1, जो कि परिशिष्ट 1 पेज नंबर 9 पे है पीडीएफ. आई होप कि तुम लोग ये पीडीएफ लेके ही बैठते हो देखने के लिए, कुछ देखना है तभी, और बाद में भी देख सकते हो, बट फिर भी. सो आई वॉन्ट टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्योंकि मैं एक ओपन कैटेगरी से था, तो आई नो कि व्हाट आर द स्ट्रगल्स फॉर द ओपन कैटेगरी. तो ओपन कैटेगरी के लिए जब हम लोग ऐसा दिखते हैं कि यार 79 पोस्ट है राज्य सेवा के, एंड वो पशु अधिकारी का जो है उसके मैं बात नहीं कर रहा बिकॉज दैट नीड्स अ डिफरेंट एलिजिबिलिटी, डिफरेंट क्राइटेरिया. सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस राज्य सेवा का बिकॉज मेजोरिटी पब्लिक विल बी फोकस ऑन राज्य सेवा. अब इसमें क्या होता है कि ओपन कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट है. अब ओपन कैटेगरी देखो तो देर आर ओनली 2 पोस्ट फॉर उप मुख्य अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब डेप्यूटी सीईओ के 2 ही पोस्ट है. उसमें से भी एक इज रिजर्व फॉर महिला एंड 1 इज ओपन. सो उसमें भी महिला आ सकती, मतलब एक रिजर्व है महिला के लिए, मतलब टोटल 2 है, एक रिजर्व फॉर महिला और एक रिजर्व इज फॉर ओपन. एंड ओपन में भी महिला आ सकती है, ओपन में कोई भी कास्ट आ सकती है, ओपन में तो ओपन के लोग भी हैं. एंड जो लोग इंडिया के सिटीजन हैं, जैसे रैंक 1 लाओ तो आप ये लेके जा सकते हैं. तो उसके बाद सहायक संचालक, सहायक संचालक मतलब क्या हो गया, असिस्टेंट, असिस्टेंट हो गया वो, असिस्टेंट संचालक, असिस्टेंट क्या मेरे पास था वो कुछ उसका, नेवर माइंड. सो सहायक संचालक के पोस्ट कितने, 32.
और उसमें सर्वसाधारण कितने हैं, मतलब जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब ओपन कैटेगरी के हैं, वो है 15, बट उसमें से रिजर्व्ड कितने हैं, 5 फॉर फीमेल ओपन कैटेगरी में, जो कि ये हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड ओपन, उसके लिए एक है। अब बाकी के लिए, खिलाड़ी के लिए बाकी इसमें नहीं है, बट ओपन में एक दिया गया है। और उसमें से मतलब हम लोग के लिए बचे कितने, 9। तो मैं नोट डाउन ही कर ही रहा था कि हम लोग देखते हैं कि कितने हमारे लिए ओपन है। जैसे कि अगर मुझे ये एग्ज़ाम देनी थी तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मुझे क्या लेवल ऑफ पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए ये ज़रूरी है कि फर्स्ट एग्ज़ाम का 1 पोस्ट है, सेकेंड एग्ज़ाम का 9 पोस्ट है, थर्ड एग्ज़ाम का वैसे ही। अभी ये गट ब, और अभी हम लोग ने जो पहले 2 डिस्कस किए, जो 2 पोस्ट थे वो गट अ के थे, मतलब ग्रुप ए पोस्ट थे। मतलब इनका पेमेंट होगा S20 ग्रेड का, और इनका पेमेंट होगा 56,100 ये स्केल में, S20 स्केल के होंगे। मतलब कुल मिला के आप लोग 90,000 टू 1 लाख के घर में, 1 लाख तो नहीं होगा बिकॉज अगर आप मुंबई में जॉब करते हैं तो आपको 1 लाख मिलेगा, वरना आपको 90,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो 56,100 वो हो गया, आपके HRA, आपका ट्रैवल अलाउंस, आपका ये सब मिला के 90,000 तक चला जाएगा। और उसके बाद ग्रुप बी का बात करते हैं तो सहायक गट विकास अधिकारी गट ब, तो ये डेवलपमेंट ऑफिसर है, इसमें भी 15 पोस्ट है। अब मैं सारे पोस्ट गिन रहा नहीं हूँ बिकॉज हर एक कैटेगरी का आदमी अपनी पोस्ट देखेगा, और हर एक कैटेगरी में इतने पोस्ट नहीं होते, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है। बट बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम द ओपन कैटेगरी, तो ओपन कैटेगरी का मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज इनका कट ऑफ सबसे हाई जाएगा, और जब इसका कट ऑफ के लिए आप एम करेंगे तो अपने कैटेगरी में तो आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे। एंड मेजॉरिटी लोग जो ओपन कैटेगरी से है वो लोग भी इसको फोकस कर सकते हैं, और मेन वो फोकस करेंगे तो कैसे, ओपन में तो सभी आ गए ना, इसीलिए। देन जाते हैं कि 15 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी सहायक गट विकास अधिकारी गट ब के लिए, एंड इसके बाद वहां पे सर्वसाधारण के लिए 9 है। अब 9 इसमें हो गए, तो और एक पोस्ट है उद्योग इंडस्ट्री ऑफिसर के लिए, वो भी गट ब पोस्ट है, एंड उसके लिए तो एक ही पोस्ट है और एक ओपन की पोस्ट है, मतलब 1, ठीक है। तो 1 + 9 + 9 + 1 टोटल 20 पोस्ट। हम लोग को क्या बोला था MPSC ने राज्य सेवा में कि देयर वुड बी 79 पोस्ट, बट हम लोग को सच्ची में पोस्ट कितने हैं, 20 पोस्ट है। अगर कोई भी अपने मेरिट से इसको निकालना चाहता है तो उसको रैंक लाना पड़ेगा 1 to 20 के बीच में। अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या जो भी है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड का तो इसमें लिखा ही नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड का होगा, मैंने देखा नहीं होगा मे बी, बट कास्ट और ये सब मैं छोड़ दे रहा हूँ पीछे। ओनली एंड ओनली मेरिट के बेसिस पे आपको ये साल में 20 पोस्ट मिल रहे हैं। अब जितने भी एप्लीकेंट्स हो, जो लोग इसको निकालना चाहते हैं, उनको ये 20 के लिए एम करना पड़ेगा, बिकॉज जिनके पास कुछ भी सपोर्ट नहीं है, जो समझो बाहर के स्टेट से आ रहे हैं या सिर्फ इंडियन नेशनलिटी होल्ड करते हैं या ठीक ठाक बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका इनकम 8 लाख से ज़्यादा होगा जिनके पेरेंट्स का, बिकॉज वो एक हमारा EWS के नीचे आने वाली जो सेक्शन है उधर वो लाइन ड्रॉ की गई है। तो आपको 1 to 20 रैंक में लाना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू हैव टू लाइक उतना स्कोर करना पड़ेगा। सेम मेरे केस में भी था, मेरा भी रैंक काफ़ी 1 डिजिट में रैंक था, तो तभी जाके मैं भी सिलेक्ट हो पाया था। बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल कि जब तक आप लोग इतना तैयारी कर लें, तैयारी करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजाइज करना इंपॉर्टेंट है। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं ये वीडियो वहाँ पे भी डालूंगा, तो आपको समझ आ रहा है कि ये क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है। सो गेट रेडी। जो लोग नए लोग हैं वो टाइम पास ना करें और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बचें जितना होगा उतना। एंड आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज इसने मेरी तो लाइफ चेंज कर दी। बिकॉज मैं क्लास 1 हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत लोग का मतलब बहुत लोग के मैसेज आते हैं, बहुत लोग मुझे मेरी सैलरी पूछते हैं, बहुत लोग मुझे कैसे पढ़ना है पूछते हैं, मैं सब बताऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, बिकॉज मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करना चाहता। जो चीज़ें आर रिक्वायर्ड, जो लोग देखना चाहते हैं, मैं वही बातें करूँगा। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड पीस।